की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा गठित कांग्रेस संचालक समिति की पहली बैठक आज रविवार को संपन्न होगी। इस बैठक में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने प्रमुख संगठनात्मक मामलों पर चर्चा के अलावा अपने पूर्ण सत्र के कार्यक्रम और स्थान पर विचार विमर्श किया है। बैठक में शामिल होने वाले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी की पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके छत्तीसगढ़ समर्थक भूपेश बघेल, वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा, मीरा कुमार और अंबिका सोनी शामिल हुए। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आज कांग्रेस संचालन समिति की बैठक में हमने 2 विषय पर चर्चा की। पहला, हमारी पार्टी का पूर्ण अधिवेशन है जिसे हमने फरवरी के दूसरे पखवाड़े में आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह 3 दिवसीय सत्र होगा जो जयपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाएगा। दूसरा, हमने भारत जोड़ो यात्रा के लिए भविष्य की कार्रवाई की समीक्षा की और चर्चा की है। हमने 26 जनवरी से बड़े पैमाने पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने का फैसला किया है। यह 2 महीने लंबा अभियान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार आंध्र प्रदेश दौरे पर पहुंची। यहां उन्होंने आयोजित एक कार्यक्रम में देश के विकास में आंध्र प्रदेश के लोगों के योगदान की सराहना की। साथ ही राष्ट्रपति ने छात्रों को देश की परंपराओं का पालन करने और आधुनिक दुनिया को अपनाने के बीच संतुलन बनाने की सलाह दी। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हमारे छात्रों को हमारी परंपराओं के साथ आधुनिक दुनिया में एक प्रतिनिधित्व स्थान प्राप्त करना चाहिए। पर्यटन वैज्ञानिक डॉक्टर येल्लाप्रगड़ सुब्बा राव ने 1 सदी पहले ऐसा ही किया था। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर तंज कसा है। अभिषेक ने परवेश रावल के बयान पर कोई रिएक्शन न देने के चलते उनकी आलोचना की है। अभिषेक ने कहा कि विपक्ष के नेता दिल्ली वाले अकाओं के पैरों पर सो रहे हैं। अधिकारी ने एक बार फिर विरोध नहीं किया क्योंकि उनके पास रीढ़ नहीं है। परेश रावल के कमेंट की निंदा करते हुए बनर्जी ने कहा कि जैसे ही आधिकारिक इस बारे में बोलेंगे, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो उन्हें नोटिस भेज देंगे। अभिषेक बोले, परेश रावल ने कहा कि बंगाल से उनका मतलब बांग्लादेशी और रोहिंग्या से है। वे मछली खाने वाले बंगालियों पर कटाक्ष करते हैं। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंडमान सागर के ऊपरी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कई जिलों तथा पुडुचेरी व कराइल में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक 5 दिसंबर को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उनसे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपरी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यह चक्रवात के रूप में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है और 7 सितंबर की सुबह तक यह दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है। इसके प्रभाव के चलते तमिलनाडु और पुडुचेरी के 7 जिलों में 8 दिसंबर को भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली में MCD चुनाव के बीच कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद स्टीयरिंग कमेटी की यह पहली बैठक थी। बैठक को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि अगर कांग्रेस संगठन मजबूत होगा, जवाबदेह होगा, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा तो ही हम चुनाव जीत हासिल कर देश के लोगों की सेवा कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि पार्टी और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी का सबसे बड़ा हिस्सा है, ऊपर से नीचे तक संगठनात्मक जवाबदेही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इस बैठक में सोनिया गांधी का अभिनंदन करते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने नेतृत्व की कुशलता, अथक मेहनत और कांग्रेस के बुनियादी सिद्धांत में अटूट विश्वास के साथ 2 दशक से अधिक पार्टी और देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी हम सब उनके असीम स्नेह और मार्गदर्शन के अभिलाषी रहे। हमारे देश के सामने जो चुनौतियां हैं उन पर चर्चा करूं। इससे पहले मैं आप सब कांग्रेस संगठन के बारे में और हमारी जिम्मेदारियों के बारे में बात करना चाहूँगा।
सिंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी से जुड़ी याचिकाओं पर जिला कोर्ट सुनवाई करेगी। हालांकि कार्बन डेटिंग का डिस्पोजल न हो पाने के कारण हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 18 जनवरी के बाद की तारीख तय करने के लिए जिला जज को कहा है, जिसके बाद बताया जा रहा कि आज होने वाली सुनवाई में आगे की तारीख दी जाएगी। दरअसल ज्ञानवापी से संबंधित 7 मुकदमों के जिला जज की अदालत में टीपी यानी ट्रांसफर एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी, जिसमें 6 सिविल जज सीनियर और 1 केस किरण सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट का केस चल रहा है। हिंदुओं को ज्ञानवापी सौंपने और मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक वाले किरण सिंह के केस में हिंदू पक्ष पहले ही टीपी पर आपत्ति दाखिल कर चुका है। इसलिए कल इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट से केस को जिला जज की अदालत में ट्रांसफर किए जाने पर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई होगी। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।